जी स्टूडेंट्स, तो अब हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 करने लगे हैं। ठीक है, तो इसको करते हैं। उर्दू में इसको कहेंगे मुख्तसर करें, मुख्तलिफ ऑपरेशंस के लिए। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ये एक्स की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6 हो गया, डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ गया, एक्स स्केयर आ गया और माइनस वाई का स्केयर आ गया। इस पे भी मुख्तलिफ किस्म की टैक्टिक्स हम अपनाएंगे कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करें। हम देखेंगे प्लस एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस वाई की पावर 4। अब ये डिवीजन है, ये ऊपर है, ये वाला हिस्सा ऊपर है, तो जब ये इसके नीचे 1 है, ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। मैं इसको नीचे ले आता हूँ, एक्स 6 माइनस वाई की पावर 6 डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर माइनस वाई का स्केयर। इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा 1/, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस वाई की पावर 4। अब बजाय देखते हुए मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ये नहीं काट पाएंगे, कोई भी इसका मेथड नहीं नज़र आ रहा। लेकिन जब हम इसको थोड़ा सा गौर से देखें आप, तो हम देखेंगे तो इसको देखेंगे कि वाकई ये हल हो सकता है। फार्मूलाज अपने जहन में लेके आएँ। अब नीचे देखें, ये एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर है, ठीक है, और ऊपर के एक्स की पावर 6 है और इधर भी वाई की पावर 6 है। एक्स और वाई का ये सिस्टम चल रहा है सारा। तो हमारे पास फार्मूलाज हैं, एक एक्स क्यूब वाला फार्मूला है, स्केयर वाला भी है। जैसे अगर हम इसको एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर के फार्मूले के मुताबिक बनाना चाहें तो वो क्या होगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। पता है ना आपको, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, इसके लिए करने के लिए आपको थोड़ी सी सोच रखना पड़ेगी, तब होंगे हल। अगर इस फार्मूले के तहत मैं इसको सॉल्व करूँ, देखें तो ये क्या होगा, ये नीचे हो जाएगा एक्स प्लस 1 एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बन जाएगा, ठीक है। और ऊपर क्या बनेगा, एक्स की पावर 6 है ना, तो एक्स की पावर 6 और माइनस वाई की पावर 6 है, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 इंटू माइनस करेंगे एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3। अब फिर भी ये मसला हल नहीं होता। ये देखें, प्लस और वाई की ऊपर ये होगा एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 और नीचे इसको एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब। अब ये कट फिर भी नहीं सकते। इसका मतलब है ये जो एक्स स्केयर वाला फार्मूला है ना, इसको हम छोड़ देते हैं, हम कोई और फार्मूला अभी ट्राई करते हैं। समझ में आ गई बात? यानी कि इस तरह ये कटने वाला काम नहीं होगा, वो फिर क्यूब बन जाएगा नीचे। ये क्यूब कैसे बनेगा, देखें एक्स की पावर 6 है ना, तो ये क्या बनेगा, एक्स की स्केयर का क्यूब बनेगा ना, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं पावर्स, पता है आपको। तो 6 बन जाएगा, सेम है, तो माइनस वाई की स्केयर का क्यूब, ठीक हो गया। नहीं सॉरी, ये क्यूब नीचे होगा, ऊपर स्केयर होगा, ऊपर स्केयर होगा, ठीक है, क्यूब नीचे होगा वाई की, तो ये नहीं चल सकता। तो अब हम दूसरा फार्मूला देखते हैं, क्यूब वाला फार्मूला लग जाएगा, क्योंकि देखें ये क्यूब वाले फार्मूले में यही होता है ना, एक्स स्केयर एक्स वाई और वाई स्केयर। जैसे क्यूब वाला फार्मूला क्या है, आपने देखा हुआ, जैसे एक्स माइनस वाई का, एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब किसके बराबर होता है, ये होता है एक्स माइनस वाई इंटू क्या होता है, या एक्स प्लस वाई का क्यूब क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का स्केयर, ठीक है, माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर। तो ये फार्मूला चलेगा। तो हम इस पे ये क्यूब वाला फार्मूला ट्राई करेंगे ताकि कट जाएँ। ये देखा, थोड़ी सी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। मैंने ये इसी क्वेश्चन थोड़ा लंबा किया है ताकि आपको समझ आए। अब चलते हैं ज़रा इस पर क्यूब वाला फार्मूला लगाते हैं। अब मैं इसको क्यूब वाले फार्मूला से अगर करना चाहें, क्यूब वाला फार्मूला क्या होता है, जैसे एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब किसके बराबर होता है, ये होता है जी एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई माइनस वाई का स्केयर। अब ये देखें, नीचे भी इसी तरह का ये फार्मेट है, ये नीचे भी वो डिवाइड भी हो जाएगा। अब एक्स की 6 है ना, माइनस वाई की 6 है, इसका मैं फार्मूला बनाना चाहूँ, अगर एक्स की 6 किसके बराबर होगा, एक्स की 6 होगा एक्स स्केयर का क्यूब बन गया, माइनस वाई स्केयर का क्यूब बन गया। अब बिल्कुल ठीक हो गया। अब इसको आप जब लिखेंगे आगे, तो ये क्या बनेगा, क्यूब बन गया, क्यूब ये 2 3 6 हो जाएगा ना, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 6 बन गया हमारे। एक्स 6 माइनस वाई 6 को क्यूब के फार्मूला में लिखने का ये तरीका है कि एक्स स्केयर का क्यूब होगा माइनस वाई स्केयर का क्यूब होगा। अब इसको एक्सपेंड करें तो क्या होगा, ये एक्स वाई किसके बराबर है, एक्स स्केयर है और वाई स्केयर है, ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर और इनटू
एक्स की स्केयर का स्केयर हो जाएगा। फिर आपने एक्स का स्केयर करना है ना फार्मूला के। एक्स की स्केयर का स्केयर क्या होता है, एक्स की स्केयर का स्केयर प्लस एक्स वाई है। एक्स वाई क्या है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ये एक्स वाई है हमारे पास, ठीक है। अब प्लस वाई स्केयर होगा। वाई स्केयर क्या है, वाई की स्केयर का स्केयर करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी स्केयर है। तो इसको जब ओपन करोगे तो ये एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स की स्केयर का स्केयर क्या होता है, एक्स की पावर 4 और प्लस ये वाई एक्स स्केयर वाई स्केयर और प्लस वाई की पावर 4 बनेगा, वाई की स्केयर का स्केयर है, ठीक है। अब ये बिल्कुल देखें, अब नीचे ये जो हिस्सा है इसका, ये नीचे वाले इसके साथ काट जाएगा और एक्स स्केयर वगैरह इसके साथ काट जाएगा, तो बहुत इजी होगा। ये एक स्टेप का क्वेश्चन था, सिर्फ सोचने की बात है। अब हम क्या करेंगे, ये एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 6 और माइनस वाई की पावर 6 की जगह ये पूरा लिख लेंगे वो साइड, क्योंकि हमने उसको इस सारे को इस तरह कन्वर्ट कर लिया फार्मूला के तहत। तो ये क्या होगा, एक्स की स्केयर माइनस वाई की स्केयर इंटू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्केयर वाई स्केयर और प्लस वाई की पावर 4, ठीक है। अब डिवाइडेड बाई इसके नीचे क्या आएगा, नीचे वही आ जाएगा एक्स स्केयर वाई स्केयर, नीचे एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई, ठीक है, वही आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्केयर वाई स्केयर और प्लस वाई की पावर 4। अब ये देखें, ये सारा इसके साथ काट गया, ठीक है, ये इसके साथ काट गया, तो बचा क्या, ऊपर भी 1 बचा, नीचे भी 1 ही बचा, तो 1 इसका आंसर आ गया, 1 डिवाइडेड बाई 1, इसका 1 आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। देखें कैसे हमने फार्मूलाज को जहन में लाया। तो इस तरह का ये टिकी क्वेश्चन है, ये आपने इसको बहुत ध्यान से करना है। ये देखें, मैंने पहले एक फार्मूला अप्लाई किया रफ पे आप ये काम करें, देखें ये कटते हैं नहीं कटते हैं, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व ना करना शुरू कर दें, फिर दूसरा फार्मूला करें। इसलिए मैं कहता हूँ अलजबरा में ना, अगर सबसे कोई ट्रिकी एक्सरसाइज है, जो सबसे थोड़ी सी टफ एक्सरसाइज है, तो वो डेट इज़ 4.1। इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को जब भी अलजबरा में आते हैं तो 4.2 से स्टार्ट कराता हूँ करवाना, 4.2 3 4 करा के तो फिर मैं 1 पे आता हूँ। तो मैं इसी तरतीब में आता हूँ, आप मेरे साथ चलें तो इसी तरह आएँ, ठीक हो गया। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस तो करनी है, अपने फार्मूलाज को जहन में लाना है। अभी आप प्रैक्टिस कर लोगे तो एफएससी में आगे भी आप बहुत इजी रहोगे। अगर अभी आप फार्मूलाज नहीं करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। अब इस क्वेश्चन को देखें, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको ज़रा गौर से देखें। गौर से देखेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि ये क्या है क्या नहीं है। अब देखें, सबसे पहले देखें कि ये एक्स क्यूब वाई क्यूब है, नीचे क्या है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। तो ये देखें, एक्स की क्यूब की ये एक साइड है, दूसरी साइड नीचे लिखी हुई है, ठीक है ना। जैसे एक्स का क्यूब वाला फार्मूला क्या होता है, ये बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाला फार्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वाई इंटू क्या है, एक्स स्केयर और प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। अब आपकी मर्ज़ी है, भले आप ये कहें कि ये सारा नीचे जो लिखा हुआ है ना, ये इसकी ये साइड है, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ। तो या तो x3 नीचे x3 माइनस y3 लिख के काट दें इन दोनों को, या फिर दूसरा काम भी आप कर सकते हैं, ये जो ऊपर है ना, ऊपर वाले को आप इस तरह लिख सकते हैं, ऊपर ये वाला हिस्सा लिख के तो इसको और उसको काट दें, ठीक है ना। समझ आ गई आपको बात। तो कोई भी एक साइड लिख के आप काट सकते हैं, तो फिर आपके पास ये बचेगा। समझ आ गई आपको मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये नहीं, या तो मैं ये लिख सकता हूँ, ऊपर ये आपके पास x की पावर 3 और y की है, x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 ऊपर है ना, नीचे ये जो सारा दिया हुआ है इसकी ये साइड आप लिख के x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 लिख के दोनों को काट सकते हैं, तो ये बचेगा। या आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इसके अलावा ये कर सकते हैं कि आप कहें मैंने नीचे वाले को नहीं छेड़ना, इसको नहीं छेड़ना, ये साइड नीचे दी हुई है ना फार्मूला की, ठीक है। तो आप ये जो नीचे है सारा इसको आपने कहा है कि ऊपर वाला जो है ना, इसको भी इसकी ये साइड दी हुई है, ये तो ये सारी लिख सकते हैं, ऊपर ये वाली साइड लिख सकते हैं ना, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर लिख के, और नीचे भी आपके पास ये है एक्स माइनस वाई ऑलरेडी आपके पास गिवन है, ठीक है। तो इसको आप पूरा लिख के एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर लिख के काट सकते हैं, तो ये बचेगा। तो चलें किसी भी तरीके से, एक तरीके से मैं सॉल्व करता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ कि क्वेश्चन को दोनों तरीके से हो सकता है ये सॉल्व, ठीक है।
लेकिन आपको फार्मूला आएंगे, फार्मूला तो होगा। अब ऊपर मैं करता हूँ एक्स क्यूब है ना माइनस वाई क्यूब है, इसको मैं नहीं छेड़ता, मैं नीचे सारे को एक्स क्यूब वाली साइड ले आऊँगा। दूसरे स्टेप में एक्स स्केयर माइनस 2xy प्लस वाई स्केयर। अब ये देखें ये हो गया, और नीचे मैं इसको कह सकता हूँ कि इस सारे को मैंने बना दिया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इसके आगे ये 3 डॉट लगा के आप बेशक पूरा फार्मूला लिख दें। एक्स क्यूब किसके बराबर होता है, माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर, ताकि जो भी आप इसको कह सकते हैं कि मैंने इस तरह से इसको कन्वर्ट कर दिया, इसकी दूसरी साइड मैंने लिख ली नीचे। फिर अब क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे, पीछे क्या बचेगा, पीछे आपके बचेगा एक्स स्केयर माइनस 2xy और प्लस वाई स्केयर। अब इसको भी गौर से देखें, ये भी एक फार्मूला बन रहा है। ये देखें कौन सा फार्मूला है, ये है एक्स माइनस वाई का होल स्केयर का फार्मूला है, या ए माइनस बी आप करते थे ना, मैंने वेरिएबल चेंज कर दी। ए माइनस बी का होल स्केयर किसके बराबर होता है, ए स्केयर और माइनस 2ab प्लस बी स्केयर, इसी के बराबर होता है ना। तो अगर एक्स वाई वेरिएबल यूज़ कर लें तो आपके पास इसको आप वो क्या होगा फिर एक्स का स्केयर, ठीक है, माइनस 2xy और प्लस वाई का स्केयर, ये आपके पास गिवन है ऑलरेडी। तो आप इसकी दूसरी साइड लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो मैं इसको कहता हूँ, अब फिर लिखें इधर 3 डॉट डाल के लिख लें कि ये फार्मूला है ये वाला। तो इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, उसकी दूसरी साइड लिख रहा हूँ एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, ये होल स्केयर। तो ये आंसर मेरे ख्याल से ये आ गया आपका। अब देखें ये सारी फार्मूलाज़ की गेम है, तो आपको अगर फार्मूलाज़ आएंगे तो आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको होपफुली ये समझ आया होगा सारा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसकी आपने करनी है प्रैक्टिस। 12 फार्मूले जो हैं इनको आप अच्छी तरह से याद कर लें, मैं अगेन कह रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आपका ठीक हो जाएगा। मेरी एक वीडियो है आगे आ रही है आपके पास, जिसमें मैंने इन 12 फार्मूलाज़ को मेमोराइज़ याद करने का तरीका बताया हुआ है, वो आप देखें साथ। होपफुली फिर आपको अच्छे से ये याद होगा इंशाल्लाह।